हाँ होंगे जो भी है। हाँ कोई बात नहीं, पहले होया उसका ना टेम्पर लगवाया सर से, फोन वाले से, खराब ना हो जाए ना फोन, तब मतलब ये आपके पास। तो काजू बादाम सर आपका माइक शो नहीं हो रहा है। लेट जाओ ना। चल गया क्या? हाँ जी सर। चलिए, हाँ चलिए, मेरे को लगता है लोग जुड़ गए सारे। जी आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आदिकाल की कहां से इसकी शुरुआत हुई। जो समुद्र ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, समुद्र ऋषि ने लिख दिया, उसमें सारी बातें हमारे शरीर के सारे अंगों की लिख दी। उसमें सिर के पहले बाल से पैर तक, अर्थात हमारी आंख, नाक, मुंह, कान, पूरी बॉडी, इवन जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं इसकी भी बात, जो पसीना हमारे से निकलता है इसकी भी बातें बता दी। हाथ पैर रेखाएं, हमारे शरीर में बाल, हाथों में बाल, हर चीज के बारे में लिख दिया। कलर के बारे में भी लिख दिया। वह समय आदिकाल था कि जब अगर जरूरत हो, अवेलेबल हो, तो हम तन को ढक लेते थे। अर्थात तब आज की तरह सुविधा नहीं थी, हम अच्छे पोशाक या सारी चीजें नहीं करते थे। और जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती गई, सभ्यता के आगे बढ़ने के साथ ही शरीर के सारे अंगों का निरीक्षण करना कुछ रिस्ट्रिक्ट हुआ। आज भी हमको जरूरत होती है तो हम निरीक्षण करते हैं। डॉक्टर को भी अगर आप देखते हैं तो कहीं किसी चीज की जरूरत होती है, वो स्कैनिंग कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, इस तरह बहुत सारे कार्य करते हैं अगर जरूरत हो। जरूरत नहीं हो तो नहीं कराते, है ना, या ऑपरेशन करना हो उस पर्टिकुलर एरिया को ही देखते हैं। तो वही पर्टिकुलर एरिया की बात शायद समुद्र ऋषि को तब भी ध्यान में रही होगी, और वो ध्यान में रहने की वजह ही लगता है कि वो आगे भी उन्होंने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की, जिसका फायदा हम लोगों को आपको मिल रहा है आज। वो क्या प्लानिंग की? उसी समुद्रिक शास्त्र में एक चैप्टर उन्होंने दे दिया जिसमें पूरी हथेली का वर्णन है। अब मैं पूरे समुद्रिक शास्त्र बात नहीं कर रहा हूं, हथेली का वर्णन है। अर्थात इस हथेली में क्या क्या है, हथेली का रहस्य क्या है, इसका उन्होंने पूरी गाथा लिख दी। इसका उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल लिख दिया, अपना अनुभव लिख दिया, और आपको क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ाना है, एग्जामिन करना है, प्रिडिक्ट करना है, सारी बातें उस चैप्टर में लिख दी। समुद्र शास्त्र का एक चैप्टर है, हस्त संजीवन उसका नाम। तो वो लिखने के बाद जब प्रैक्टिकल किया, अब उसकी टेस्ट कैसे हो, मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर आपने देखा हो, कई बार एक्सपर्ट्स हैं, विशेषतः जो एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, है ना, पेन रिलीफ करते हैं, कुछ दबाते हैं, लता मैडम दबा रही देखिए, कुछ पर्टिकुलर नॉट्स को दबाते हैं, गांठों को दबाते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों को, स्पेशली हाथ में भी दबाते हैं। तो क्या होता है, तकलीफ दूर होती है। पैरों में आपके दर्द किसी के होता हो, ये दोनों उंगलियों को अगर आप पूरी दबा लें ऊपर से नीचे, वर्मा जी से कभी बात करेंगे, वो एक्सपर्ट है इस बारे में, ये दोनों उंगलियों को दबाएंगे तो पैरों का दर्द ठीक होता है, बीच की बड़ी वाली और जो दूसरी नंबर की उंगली है। और जो बाहर की दोनों उंगलियां हैं, अंगूठे के साथ वाली और जो सबसे छोटी, इनको दबाएंगे दोनों, आप दोनों हाथों का दर्द, हथेलियों का दर्द और पूरे कंधे से नीचे तक का दर्द ठीक होता है।
लेफ्ट में तो लेफ्ट को ज्यादा दबा दो, राइट में राइट को दबा दो, आपको मिलता है। ये एक्यूप्रेशर है। अब मैं कह रहा हूँ एक्यूप्रेशर का मास्टर नहीं, मुझे आती भी नहीं, थोड़ी आती भी है तो उसकी बात आपको एग्जांपल देने के लिए इतनी थी। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे को पर्टिकुलर पॉइंट दबाने से हमारे हार्ट का भी दर्द कम होता है, हेडेक भी कम होता है, पेट का भी कम होता है, स्टोन का भी पेन कम होता देखा गया है, आंखों की रिलीफ भी मिलता गया है, घुटनों का, पेट का, पैरों का, कमर का, हर चीज का पेन रिलीफ हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो है नहीं, बहुत कुछ है। और इस हथेली में सब कुछ छुपा हुआ है, अर्थात हमारे शरीर के सारे अंगों का कनेक्ट इस हथेली से है। शरीर के पूरे अंगों का, सिर से पैर तक का पूरा कनेक्ट इन हथेलियों में है, इन दोनों हथेलियों में है। और जो हम बात फिर ज्योतिष की कर रहे थे, कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। उसमें कुछ वेरिएशन हो तो कुंडली गलत बन जाएगी, बदल जाएगी। और लेकिन हाथ में वो शुद्धता आती है, प्योरिटी आती है, क्योंकि हाथ आपको गलत नहीं, मतलब डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। आपको हाथ जो दिख रहा है उसी हाथ को आपने पढ़ना है, ये इसका प्लस पॉइंट है। मीन्स आपको कोई गलती की संभावना नहीं है। मास्टरी चाहिए उस सब्जेक्ट को जानने की, समझने की और एक्सपेरिमेंट करने की, एग्जामिन करने की। हमारे को हाथ अगर परफेक्ट है, हमको देखना आता है, विद्या आती है, विधा आती है, तो हमारा प्रेडिक्शन, हमारा एग्जामिनेशन परफेक्ट ही होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में और इसमें। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं, समय शोधन का सिद्धांत यूज करते हैं, तो हम काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं। पर वास्तव में आज के समय में कितने लोगों को वो आता है, कितने लोग उसको प्रयोग करते हैं, वो एक सेकेंडरी काम है, क्योंकि झटपट का काम चल रहा है आज को। तो भैया देखो, थोड़ा सा बता दो। ये प्लस पॉइंट है कि आप गलती नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा भी होता है कि थोड़े से में प्रेडिक्शन गलत हो जाए। थोड़ा कुछ नहीं होता सर, थोड़ा कुछ नहीं होता। तो बहुत कुछ बदल जाता है। जो लता मैडम करी, बहुत कुछ बदल जाता है। एक दूसरी बात जो और उसमें वैल्यूएशन है, जो और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अल्टीमेटली ये विधा, ज्योतिष की विधा और विद्वान जो ज्योतिषी हैं बदनाम हो जाते हैं, एक चीज। दूसरी बात, कभी कभी कुछ ऐसे भी सज्जन पुरुष मिलते हैं, मैं धूर्त तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे भी सज्जन है जो आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए गलत समय दे देते हैं। नहीं जी ऐसा तो नहीं, या आप बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आपको तो डाउट ये रहता भी ये टाइम गलत है तो कुंडली गलत है, प्रेडिक्शन गलत हो रहा है। नहीं, आपको जो हाथ में लक्षण देख रहे हैं वो सामने वाले को पता चलता है। और बार बार अगर गलत बताते हैं, आपकी बात सही होने के पर भी, आपका ज्ञान पूरे होने पर भी अगर मना कर रहे हैं, क्यों लक्षणों में फर्क नहीं है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का, टाइम ऑफ बर्थ का तो पता ही नहीं है, वो तो एग्जैक्टली वही है। तो उसमें भी कुछ ट्रिक है, आप इसी के कुछ पॉइंट्स को, नोट्स को दबाते हैं, वो आपको सच बात बताने के लिए मजबूर होंगे, सही बात बोलेंगे आपको। ये इसका प्लस पॉइंट है। देखिए मैडम ने प्रैक्टिकल कर दिया, चलिए हम बात करेंगे उसमें। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो आपको टेस्ट लेके बदनाम नहीं कर सकते, ये इसका गुण है। और एक नेगेटिव बात भी है, क्या है, आपके बारे में जानते हैं, खासकर जो आपके मित्र हैं, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, वो कहीं भी अपॉर्चुनिटी लेते, थोड़ा हाथ देख दो भैया, थोड़ा हाथ नहीं देखा जाता, पूरा एग्जामिन होता है। और देश काल समय का ध्यान रखना ही है। हम अभी भूखे हैं क्या हम देखें, कोई बीमार है क्या हम हाथ देखें, हम अभी भोजन जस्ट किया ही है, नींद आ रही क्या समय देखें, अर्धरात्रि मध्यरात्रि देखें, नहीं, इन सारी चीजों का ध्यान अभी हम भोजन करते करते देख लें क्या, नहीं, कहीं असोच में गए हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, गाड़ी में लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, वो उसका हमको अपने आप संयम लगा के उनको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस मैंने दोनों के बता दिए। अब हम सीधे विद्या पर आते हैं, सीधे विद्या पर बात करते हैं। अभी भी आज के समय भी कुछ भ्रांतियां इस विद्या के लिए हैं। कुछ लोग प्रयोग भी वैसा ही कर रहे हैं और कुछ उनको क्लैरिटी नहीं है, तब वही बात करते हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी मेल का, अगर पुरुष जाति का हाथ देखना है
तो केवल दायां हाथ देखिए। और स्त्री जातक का देखना है, जातक से मतलब है, ज्योतिष की भाषा है, इंडिविजुअल के लिए कहते हैं हम। अगर मेल है, मेल में जातक वर्ड है, पुरुष वर्ग है तो जातक वर्ड है ज्योतिष का, पामिस्ट्री में भी हम इसको यूज करेंगे। और स्त्री अगर है तो उसके लिए जाति का वर्ड यूज किया जाता है। और थर्ड जेंडर इसमें नहीं है, मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री, जातक या जाति का ही वर्ड है। बार बार पुरुष करने के बजाय जातक जाति का इजी भी रहता है और पता भी चलता है कि आप इस भाषा को, इस ज्ञान को जानते हैं, ये रिफ्लेक्ट भी होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, इसलिए भी इसको यूज करते हैं। 2-4 बार करने में यूज हो जाता है। तो मेल का या पुरुष जातकों का दायां हाथ देखना चाहिए, या उनका अपना हाथ दायां ही है, और स्त्री जातकों का या फीमेल का बायां हाथ देखना चाहिए, ये भ्रांति है। दूसरी बात, यह भी कह दिया जाता है कि स्त्रियों का दायां हाथ उसके पति का है, पुरुषों का बायां हाथ उसकी पत्नी का है। भाई साधु सन्यासी भी लोग भी तो हैं, सन्यासिने भी तो हैं जो रियल में पवित्र हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, या ना साधु सन्यासी हों, विवाह किसी भी वजह से नहीं हो पाया, तब क्या देखें। तो यह बात जो मैंने पहले कही, आज भी प्रैक्टिकल करते हैं, यह बात सही है। सामुद्रिक शास्त्र में भी यही बात कही गई है। समुद्र ऋषि ने यही लिखा है कि स्त्रियों के लिए बायां हाथ, पुरुषों के लिए दायां हाथ देखना चाहिए। पर जब वो आज से आदिकाल की जब हम बात करते हैं, कई हजार वर्ष पहले वो जो ग्रंथ लिखा था, तब पुरुष जातकों में, स्त्री जातकों में बहुत सारी समानताएं नहीं थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बहुत सारी सिमिलरिटीज नहीं थी, बहुत सारे कार्य रिस्ट्रिक्टेड थे जो पुरुष प्रधान को ही करने थे, जो स्त्री प्रधान को ही करने थे। पुरुषों का काम परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी उनका कर्म हो, उस कर्म के आधार पर कार्य करके भरण पोषण का सामान उपलब्ध कराना, विद्या अर्जन करना, अर्पण करना, विद्या का दान करना, पढ़ना पढ़ाना। और स्त्री जातकों का काम क्या था, जब वो एडल्ट में आ जाए विवाह से पहले, परिवार के लोगों की सेवा करना, जो घर में 4 दीवारी के अंदर उनका चाहे महल हो, घर हो, झोपड़ी हो, जो भी हो, उसमें जो कुछ अवेलेबल है उसके अनुसार चीजों को व्यवस्थित करना, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, लालन पालन की व्यवस्था हो, परिवार के सुखों की व्यवस्था हो, और किसी कार्य को व्यवस्था हो, उसकी व्यवस्था करना। तो कार्य डिफाइंड थे, फिक्स थे। आज क्या हो रहा है, आज अगर अभी आप देखें कि वाराणसी की एक फाइटर की जो पायलट है, 2 लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई थी, इस बार एक और सेलेक्ट हो गई है, जो हमारे यहाँ अभी रफाल आए, रफाल को वो उड़ाएगी, ट्रेनिंग ले रही है एडवांस, शायद अंबाला में हो या फ्रांस में जा चुकी हैं। या दूसरी बात कहें, हम अपने देश की बात कहें, हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सिविल सर्वेंट में सेक्रेटरीज हो, किसी देश के, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश के मंत्री हो, एमएलए एमपी हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हो, बैंक में हो, क्लरिकल काम करने में हो, मजदूरी के काम करने में हो, ड्राइविंग में हो, महिला और पुरुषों में लिंग का भेद नहीं है। अर्थात ये एक रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं है कि ये पुरुष ही करेगा या महिला ही करेगी। अब होटल की बात भी करते हैं, ये कुकिंग की, कुकरीज की भी बात करते हैं, तो ये बात क्या हो रही है, कोई भी कर रहा है, शेफ मेल फीमेल दोनों है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये ऐड जो लगा रहे हैं इनको हटा दीजिए, ऐड को, है ना, स्टोरेज वगैरह हटा दीजिए। तो इसलिए ये सारी बातें जो थी, अब कंपैरिजन अगर हम करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो फिर वो बाएं और दाएं हाथ को क्यों यूज करें, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना ही चाहिए। अब क्या है, आज जो मॉडर्न पामिस्ट्री है, जो रिसर्च के बाद हम लोगों ने या और विद्वानों ने
उसको निकाला, तब आज के समय की गाथा यह है, आज के समय का बात यह है कि हमको दोनों ही हाथों का परीक्षण करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। किसी फीमेल के दाएं हाथ से उसके पति का पता नहीं चलता, या किसी मेल के बाएं हाथ से उसके पत्नी के बारे में जानकारी नहीं मिलती। एक ही हाथ से सबका पता चलता है, उसी को हम एनालिसिस करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो क्या है, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने भी ये ऐड लगा दी, ऐड को हटा दें। चलिए, तो आप अपने वीडियो ऑन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लता मैडम बिल्कुल लाइव है, उसमें वीडियो अच्छी लग रही है, बात चल रहा है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरी बात, तो हम क्या करना है, दोनों हाथ देख के क्या होगा, बायां या दायां जो भी हो। इसमें हमने एक चीज डाल ली मॉडर्न फार्मेसी में, एक्टिव हैंड और इनएक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड कौन सा है, ये पेन मैंने लिया, इस पेन को जब हमको साइन करना हो, पहला कौन सा हाथ चलेगा, किस हाथ से हम करेक्ट साइन कर सकेंगे। करेक्ट साइन क्या है, आपके बैंक में चेक होते हैं, पेमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वेरिएशन हो, पेन कभी कम दब जाए, स्पेशली बॉल पेन आप देखें, इंक पेन देखें, निब वाला, ज्यादा दब जाए या कम दब जाए, कम दब जाएगा डार्कर लाइटर हो जाएगा, ज्यादा दब जाएगा डार्कर हो जाएगा, बैंक रिजेक्ट कर देता है, जिस सिग्नेचर नहीं मिल रहे, यहाँ वेरिएशन है। तब क्या करेंगे, तब हमको बहुत ध्यान से यूज करना है। तो एक्टिव हैंड जो है, जिससे हम अधिकांश कार्य करते हैं, जो कार्य हमारे को अधिकांश कार्य करने के लिए उठता है, वो हमारा एक्टिव हैंड है। अब एक्टिव हैंड, इनएक्टिव क्या है, जो एक्टिव के बाद दूसरा हाथ है वो इनएक्टिव है। आप कह सकते हैं, आपके मन में, मस्तिष्क में बात आ सकती है कि मैं तो दाएं से लिखता हूं, सारे दाएं से लिखते हैं। जी नहीं, आप दाएं से लिख सकते हैं, कोई ऐसे भी तो मित्र हैं जो बाएं से लिखते हैं। तो जो बाएं से लिखते हैं, अधिकांश कार्य बाएं से करते हैं, उनके लिए एक्टिव हैंड बायां हाथ है। जो दाएं से लिखने वाले हैं, उनके लिए एक्टिव हैंड दायां हाथ है। और यह बात मैं आपको रिसर्च बता दूं कि दुनिया में लगभग 78% लोग दाएं हाथ से ही लिखते हैं, और लगभग 22% के आसपास जो लोग हैं वो बाएं हाथ से भी लिखते हैं पूरी दुनिया में। बराक ओबामा को अगर आपने देखा हो कभी साइन करते हुए, वो बाएं से लिखते हैं, जो यूएस के, अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से विद्वान हैं। अब बाएं से लिखना या दाएं से लिखना कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा सिकनेस इलनेस नहीं है। तब फिर क्या है, वो एक ट्रेडिशन है, वो हैबिट है, लिख सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है जेनेटिक हो, जो बाएं दाएं उल्टे से लिख रहे हैं उनके संतान भी सही से लिखती है या उसी से भी लिखते हैं। ये ऐसा कोई ट्रेडिशनल फिक्स नहीं है। तो एक्टिव और इनएक्टिव की बात हमने जान ली। अब एक्टिव इनएक्टिव का वजह क्या है जानने की, समझने की, बाएं दाएं की या मेल फीमेल की डिफरेंस का क्या फर्क है। इसका डिफरेंस ये है, वजह ये है दोनों को मिलाने की, देखने से मिलाने की बात मैंने कर दी। जो एक्टिव हैंड है, जिससे हम अधिकांश कार्य करते हैं, उससे हमारे आज की बात पता चलती है, प्रेजेंट की बात पता चलती है, वर्तमान की बात पता चलती है। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा अच्छा बुरा समय चल रहा है, टफ समय चल रहा है, हम जॉली हुए, कितना हैप्पी है, उसकी जानकारी एक्टिव हैंड से मिलती है। और एक्टिव हैंड हमारे खुशी, गम, सुख, दुख, परेशानी, क्या गुजर रहा है, क्या संभावना है, वो भी बताता है। संभावना बताता है, मीन फ्यूचर भी बताता है। प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हमारे एक्टिव हैंड से मिलती है। एक्टिव हैंड हमारा चाहे दायां हो या बायां हो, उससे मिलती है। और जो इनएक्टिव हैंड है, या चाहे बायां हो या दायां जो भी हो, इनएक्टिव हैंड से हमारे को जो पास्ट निकल चुका है, भूतकाल में जो बातें हो चुकी हैं, भूतकाल में जो कार्य हो चुका है, उसकी जानकारी मिलती है। भूतकाल में क्या है, भूतकाल में चाहे आज से महीना का, 1 महीने की बात हो, 1 साल की बात हो, 10 साल की पुरानी बात हो, या पास्ट लाइफ की भी बात हो, वो दोनों बातें हमारे को इनएक्टिव हैंड में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब दोनों को देखने का पर्पज क्या है, हमारे को तो आज की बात जाननी है, आज की भी नहीं जाननी है, फ्यूचर की जाननी है। ऐसी बात करते हैं, मुझे क्या होगा ये बताओ जी, पुरानी बात छोड़ो। नहीं भैया, पुरानी बात छोड़े नहीं, पुरानी बातों से हमको कोरिलेट करना पड़ता है। उसकी हथेली क्या कह रही है,
वो आपकी बातों को कितना मान रहा है, आपका ज्ञान मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, आपने पुराने ग्रंथों को, पुराने बातों को, गूढ़ रहस्यों को, इस करतल के रहस्यों को, हथेली के रहस्यों को कितना संजो के रखा है, कितना आप प्रैक्टिकल उसको यूज कर सकते हैं। तभी तो आप कंपैरिजन करेंगे। जब सारी एक आपने थीसिस बना ली, एक्स और वाई, एक्स में क्या था, वाई में क्या था, दोनों को मिलाने के बाद जो डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वही तो आज चल रहा है। उसका प्रोग्रेसिव हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, या कहीं नेगेटिव हो रहा है, ये बात तो कंपैरिजन करने से मिलेगी ना। फिर क्या करेंगे, इनएक्टिव में कैसी पोजीशन है, अर्थात बहुत अच्छी सिचुएशन है क्या, या बहुत खराब सिचुएशन है क्या, दोनों बात हो सकती है, या नॉर्मल सी सिचुएशन है, तीन ही बात हो सकती है, या नॉर्मल हो, या बहुत अच्छी हो, बहुत खराब, चौथी बात तो नहीं है। अब कम अच्छी हो, कम खराब हो, ये भी हो सकता है, वो अच्छे बुरे की कैटेगरी में ले लेंगे। और एक्टिव क्या बता रहा है, एक्टिव में दिख रहा है, एक्टिव में सिचुएशन एज कंपेयर टू इनएक्टिव को मिलान के बाद क्या सुधार हुआ है। सुधार चाहे हमारे हथेली के रंगों से हो, चाहे हमारे हथेली के चिन्हों से हो, चाहे हमारे हथेली में रेखाओं से हो, चाहे हमारे हथेली में पर्वतों से हो, चाहे हमारे हथेली में त्वचा से हो, या चाहे हमारी हथेली में नाखूनों की स्थिति परिस्थिति से हो, जो भी हो, वो इम्प्रूव हुआ है या डिटीरियोरेट हुआ है, सुधार हुआ है या खराब हुआ है, एज कंपेयर टू इनएक्टिव। जो इनएक्टिव है उस हाथ के मुकाबले अगर सुधार हुआ है तो हमने अपने कर्मों के द्वारा सुधार किया है, या हमारे भाग्य से उसमें सुधार हुआ है, हमारे व्यवहार से उसमें सुधार हुआ है, हमारे को प्राप्त वातावरण से उसमें सुधार हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह बहुत सारी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और जब सुधार हुआ है तो उसका फल, प्रतिफल कुछ तुरंत मिलेगा, कुछ आने वाले समय में मिलेगा। तो आज के लिए भी अच्छा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा अगर सुधार हुआ है। अगर नकारात्मक हुआ है, नेगेटिव हुआ है, इनएक्टिव में बहुत अच्छी सिचुएशन थी, एक्टिव में रेखाओं में व्यवधान आ गया, अशुभ चिन्हों में आ गया, स्किन खराब हो गई, रंग कुछ व्यवस्थित होने से बदल गए, नाखूनों में धब्बे आ गए, गड्ढे आ गए, टूट फूट हो गई, और कुछ नेगेटिविटी आ गई। तो क्या हुआ, या तो हमने कर्म ऐसे किए जिससे खराबी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, व्यवधान आ गया, या हमारे को भाग्य से ऐसे मिल गए, या हमको खुशी के बदले गमी मिल गई, परेशानी मिल गई, ट्रबल मिल गया, या कोई हारी बीमारी मिल गई, या हमारा भाग्य ही ऐसे चल रहा है जो हमको उस रास्ते पर ले जा रहा है। तो दोनों का मिलान करने के बाद हम सतर्क हो जाते हैं। इसी को कहते हैं, जो भाषा है बहुत आसान सी भाषा हिंदी का, जो 3 वर्ड है, 2 ही वर्ड है इनफैक्ट, उसको मैं बता दूं। 2 वर्ड बताने का मतलब ये होगा कि ये एक्टिव इनएक्टिव का भेद आपको तुरंत ध्यान में रहेगा, मन मस्तिष्क पर विद्यमान रहेगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। उसको मैं कहता हूं, क्या खोया क्या पाया। इनएक्टिव में क्या था, खोया अगर आपने नेगेटिव कर लिया, एक्टिव में अगर खराबी आ गई, डिटीरियोरेशन हो गया, तो वो खोया। इनएक्टिव के मुकाबले एक्टिव में आपने इंप्रूवमेंट किया तो आपने पाया, चाहे वो धन के रूप में, दौलत के रूप में, संतान के रूप में, व्यवहार के रूप में, वाणी के रूप में, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में, संतान के रूप में, मान सम्मान के रूप में, जिस भी रूप में आपने पाया तो आपने इंप्रूव किया। और अगर दोनों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं हुआ, वह स्थिति जैसे थे वैसे, या दूसरी बात मैं कह दूं, आप बुरा अगर ना माने वर्ड कह दूं, लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे थे वैसे रहे, सवेरे चले, पूरा राउंड लगाया, दिन खराब किया, फिर वैसे खाली हाथ आ गए, ना कुछ खर्चा, ना कुछ कमाया, ना कुछ लिया, ना कुछ दिया। ना लिया ना दिया फिर क्या, वो तो पशुवत व्यवहार हो गया ना। पशु को कहीं चारा मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात, उसने इकट्ठा तो कुछ नहीं किया। तो हम मानव मात्र हैं, मनुष्य हैं। हमारे को जो जीवन ब्रह्मा जी ने, जिसकी हमने प्रार्थना शुरुआत में की थी,
करमूले स्थितो ब्रह्मा कहा था, तो ब्रह्मा जी ने हमको इसलिए बाकी सृष्टि के बाकी जीव जंतुओं से श्रेष्ठ बनाया, अलग बनाया। तो इसलिए हमको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। मीन्स हम लेथार्जिक हो गए, हम स्लो हो गए, तो हमको वो बताता है क्या करना है। अब ये दोनों का कंपैरिजन करने से क्या करना है, जब हमने बात की वह बात हमारे को कर्म की व्याख्या करने को बताते हैं। नेगेटिव हुआ तो अच्छे कर्म करें, बीमारी हुई तो दवाई खाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, असफलता मिलती है तो थोड़ी और मेहनत करें, अर्निंग नहीं हो रही तो उसको हम सुधार करें, विद्या में मन नहीं लग रहा, विद्या नहीं हो रही है, पास नहीं मिला तो उसमें और थोड़ी मेहनत करें और गाइडेंस लें और कोई हम कोचिंग ज्वाइन करें, संतान कहना नहीं मारी तो उसको हम और नजदीक से प्यार करें, उसको सुधार करें, उसको कोचिंग के लिए भेजें, गाइडेंस के लिए भेजें। व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार को बढ़ाएं या बदलें या चेंज करें या अपने व्यवहार को हम बदलें। इस तरह से सो ऑन और सो फोर्थ हम बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए हमको कर्म उस तरह से करने होंगे। अब वो गीता की बात यहां पर अक्षर से सही नहीं होती, यस यूज तो हम करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब मोह हो गया था, सम्मोहन हो गया था, तब दिया कि भाई तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है, फल छोड़ो। नहीं, हमको कर्म में भी अधिकार है, कर्म भी करने हैं और उनके फल दिखने भी चाहिए। हाँ, अभी हमने कर्म शुरू किए, आज मैंने क्लास ये 12:08 पर शुरू की, अभी 13:02 हो चुके। क्या हम मास्टर हो गए? नहीं हुए। कुछ ही बात तो आपने सुनी है, लता मैडम जैसे बैठी हैं, मेरी बड़ी बहन, वो मास्टर हैं, तो उनका इंप्रूवमेंट हो रहा, वो और इसमें और गाइड करेंगे, मुझे भी गाइड करेंगे, आपको भी करेंगे, दूसरों को भी करेंगे। लेकिन बाकी अगर जानते हैं उनके लिए वैल्यू एडिशन तो हो रहा है। जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आज पहले ही क्लास में 1 सवा 1.5 घंटे की क्लास में हम मास्टर नहीं बन रहे, क्योंकि हमको तो उसको पीएचडी लेवल तक जाना है। और ये आप जानते हैं पीएचडी करने में थोड़ा मेहनत तो ज्यादा लगती है, थोड़ा समय तो लगता है। और गुण विद्या, अपने आप को म्यूट रखें। आपको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूं लेकिन आप अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, क्लास है, प्लीज। वर्मा जी की बात का ध्यान रखें, आप अनम्यूट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपके यहाँ आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। आप पार्टिसिपेट ना करें घर पे दूसरे मित्रों से, सदस्य से बात करने में। आप बात करते हैं तो डिस्टर्ब होता है उससे भी। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो उसको अवॉइड कर दे रहा हूं, लेकिन दूसरे को भी सुनने में व्यवधान होता है। इसलिए फिर भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे कि आप वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो को बंद कर लें। हाँ, आप मेरे से या बर्मई से बात करना चाहते हैं तो आप इसको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अभी भी, बाद में भी, जब आपका मन करे। चलिए, धन्यवाद। इसको आप अदरवाइज जाने, कोई डांटने के लिए, करेक्ट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए नहीं, ये वास्तविकता है। लेकिन दूसरी क्लास में सबको पता चलता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्या चेंज हमको करना है, तो अब उसको करने के लिए हम क्या जानते हैं, इसका जरूरत क्या है, वास्तविकता क्या है। इससे हमको तुरंत फल कुछ तुरंत मिलते हैं कर्म करने से, कुछ फल हमको आने वाले समय में मिलेंगे, कुछ हमारे को और 1-2 साल बाद मिलेंगे, कुछ हमारे को अगले जन्म में भी मिलेंगे। तो मां फलेषु कदाचन अक्सर से सही नहीं होता, लेकिन इंप्लीमेंट तो होता है। कर्म का अधिकार तो देता है, कर्म की प्रेरणा तो देता है। अब हमको ये बात सही है, जैसा हमारा समय चल रहा हो, जैसे हमारे हाथ इंडिकेशन हो रहे हो, हमारे को सिम्टम पता चलते हैं। वो सिकनेस, इलनेस से लेके, इंप्रूवमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके, संतान से लेके, विवाह से लेके, माता पिता से लेके, संतान के सुख दुख से लेके, दुश्मनों से लेके, एनिमी से लेके, भाई बहनों से लेके, और किसी भी तरह का लग्जरी कंफर्ट से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, सारी चीजों की जानकारी, इंक्लूडिंग हमारे बॉडी पार्ट्स की जानकारी, इस सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन में हमको मिलती है। और हम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, मैक्सिमम लिमिट तक उन बातों को, उन रहस्यों को मैं कोशिश करूंगा आपके सामने खोलूं और उनको बनाऊं, उनको बांटूं, आपका भी उसमें बहुत सारी चीज मिले। और आने वाले समय में बेसिक में इतना पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है, एडवांस जब हम करेंगे तो आपका पार्टिसिपेशन भी पूरा होता है। क्यों? तब तक सारी बातें, सारे तथ्य आपको समझ में आने लग जाते हैं।
तो ये बात हमारी हो गई कि क्यों हम हथेली देखें, कौन सा हाथ देखें, दोनों हाथ देखें, वजह क्या थी, किस लिए जाने, अपने भले के लिए। हम प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं कंसल्टेंसी, अपने लिए तो जाने, अपना हाथ तो हम देख सकते हैं, अपने बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सबसे पहला प्रैक्टिकल हम अपने हाथ से ही करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से ही करते हैं। आपके पति पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, फैमिली के और कोई मित्र हो, और कोई सराउंडिंग में हो, अपने पराये सबकी बात जान सकते हैं। अगर एक टिप मैं आपको दे दूं अलर्ट रहने के लिए, आप, क्योंकि मेरे को लगता है 9 मिनट का समय रह गया, तो वो 2-3 मिनट टिप की बात करता हूं आज की पहली कक्षा में। फिर मंडे से हमारी रेगुलर शाम को 8 बजे क्लास होगी। वो टिप अगर मैं आपको एक बता दूं, पहली टिप आप अभी देख सकते हैं, जिसका अंगूठा कड़ा हो। अच्छा, बताने से पहले एक सबसे फिर रिक्वेस्ट, फिर लता मैडम हंसती है, यस उनको बात याद आती है, जिसका अंगूठा कड़ा हो, बिल्कुल सीधा हो, और साथ ही बीच को पीछे की तरफ ना मुड़ता हो, थोड़ा पीछे आ रहा है तो फिर उसका क्वालिटी नहीं, बिल्कुल स्टबन हो, सीधा, और साथ ही ऊपर का हिस्सा जहां नाखून होता है वो हिस्सा नीचे जड़ के मुकाबले मोटा भी हो। अगर आपका है तो आप अपने बारे में जान सकते हैं, आपके फैमिली में नोन में अननोन में किसी का भी हो, आप देख लीजिए, उससे अगर आप बहस करेंगे, उससे अगर आप बात करेंगे, तो आपकी बात वो नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी, अपनी ही बात को प्रायोरिटी लेंगे। आप कितने ही बात कर लें, नहीं वो कहेंगे यही ठीक है जी, आपकी बात नहीं, मैंने जो कह दिया वही ठीक है। आप ध्यान रख सकते। एक एग्जांपल, एक आपको टिप बताया। दूसरा टिप आप फिर देख सकते हैं, जिसकी भी उंगलियां छोटी हो, बहुत आसान है, छोटी हो। अब छोटी कैसे, छोटी बड़ी जो हमारी परसों क्लास होगी, सबसे पहले मैं हथेली और उंगली और अंगूठे का साइज ही बताऊंगा। छोटी हो, फिर भी आप देखते हैं अगल बगल का, आप देखिए सेम हाइट की आपकी हो तो आप देख सकते हैं, आइडेंटिकल, लगभग उम्र लंबाई बराबर आप देख सकते हैं। उंगलियां छोटी हो, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में वो स्लो नहीं होते, देर नहीं करते। अभी वर्मा जी ने कहा ये करो, तुरंत तैयार हो गए। अभी आचार्य अजय पाल जी ने कुछ बात की, उन्होंने कहा गुरुजी ये लो, ठीक हो गया। अजय पाल जी ने कह दिया भाई ये काम नहीं करना, गलत है, नहीं जी मैं तो करूंगा, या तो करूंगा या नहीं करूंगा, मैंने आप कहने से भी नहीं करूंगा। क्विक डिसीजन वाले। लता मैडम ने कितनी बार कह दिया भैया ये काम नहीं करना है, मैडम आप कहने से कैसे, मैं तो हो गया, मेरे तो नहीं रुका गया, मैं तो कर दिया। ये छोटी उंगलियों के निशानी है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, किसी को तंग करने के, इंसल्ट करने के नहीं कर रहे, ये टेंडेंसी ऐसी बनाई, ब्रह्मा जी ने ऐसी उसका शरीर बनाया, ऐसा ढांचा बनाया। अब वही जी, अब वही बात, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ, ये विज्ञान इतना अच्छा है कि आपकी एनर्जी को सेव कर देता है, कि आपने किसी को कुछ भी बताना और उसको सामने अपने जज कर लिया, आप अपनी एनर्जी सेव कर लो, पीछे हट जाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात करी। देखो मैं भी अलर्ट करने के लिए पर्पज मेरा यही था, जो मैंने कड़ा अंगूठा किया, मैं अंगूठे की बात कर, कड़ा अंगूठा सीधा अंगूठा कहा, वो मानेगा नहीं या मानेगी नहीं, और आपको उससे काम आ गया। सपोज आप बिजनेस करते हैं, सामने वाला जिसे डील कर रहे हैं इस तरह का है, आप नौकरी करते हैं, आपसे सीनियर है आपका जूनियर, ऐसा वो मानेगा ही नहीं। आप अपनी बात क्यों एनर्जी खराब करो, अपना मूड क्यों अपसेट करो, अपना इन्वेस्टमेंट क्यों खराब करो। इन्वेस्टमेंट चाहे मनी का हो, पावर का हो, बिहेवियर का, उसको अपने आप प्रिजर्व कर लो, छोड़ दो उसको, और कहीं उस एनर्जी सिनर्जी पावर को यूज करो। बहुत एक्सीलेंट मैडम, थैंक यू, बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी बात, अब हथेली अगर छोटी हो, अभी मैंने लंबे की बात नहीं की, छोटे की, उंगलियां छोटी हो, क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन। मेज वो कहते हैं कि पिस्टल आ गया तो बिना सोचे समझे ये फायर होगा, मिसफायर होगा, बैकफायर होगा, इंजरी होगी या हवाई फायर हो जाएगा, नहीं सोचते, डिसीजन दे दिया। यही हाथ अगर हथेली भी छोटी हो तो विचार बिल्कुल भी नहीं करना, कोई प्रोसेसिंग नहीं। इसीलिए मैंने इसका नाम, जो हथेली का नाम सीपीयू रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी डेट में कंप्यूटर है, ये पूरा प्रोसेसिंग करता है। ये अगर छोटा होगा, सोच विचार कुछ नहीं करना जी, तुरंत एक्शन कर दिया। और उंगलियां क्या है, उंगलियों को मैं माउस कहता हूं। ये जो माउस है ना,
माउस आपको दिख रहा है, ये क्लिक करने का काम है। ये क्लिक करने से क्या होता है, कट भी हो जाता है, कॉपी भी हो जाता है, पेस्ट भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, डू भी हो जाता है, अनडू भी हो जाता है। डू अनडू कंप्यूटर ने कर दिए, जब मैनुअल करते थे कट हो गया तो गया। तो उंगलियां हमारी माउस हैं, हथेली हमारा सीपीयू है। और तो ये छोटे होने के फल तो थे ये। अगर मेरे ख्याल 4.5 मिनट है अभी, अगर हमारी उंगलियां लंबी हों, लंबे वाले कैसे होते हैं, वह कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो, ऑर्डर दे दिया, भले ही उसके कनपट्टी पे पिस्टल रखी हो, भैया ये काम करो, ये साइन करो, ये कम्युनिकेट करो, ये गोली चलाओ, वो एक बार तो रिथिंक कर ही लेंगे, तुरंत क्विक एक्शन नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या करेंगे, साथ ही साथ वो उसको किसी न किसी रूप में सोच विचार करके गहनता से, गहराई से उसको समझने की, दूसरे को समझाने की कोशिश भी करेंगे। मीन्स उनका प्रोसेस कुछ रीथिंकिंग वाला है, अगेन थिंकिंग वाला है, या थोड़ा स्लो वाला है, एग्जीक्यूशन स्लो है। माउस तो वही है, दबाने में दबा दो, क्या थोड़ा ड्रैग किया फिर छोड़ दिया, चलो एक बार और देख लेते हैं। और यही अगर हथेली लंबी हो तो सीपीयू क्या है, पूरा प्रोसेसिंग करता है, चाहे वो रिस्टार्ट करना पड़े। एंटीवायरस लगा है, एंटीवायरस जब तक वो पूरा क्लीन नहीं कर देगा तब तक कोई रिजल्ट नहीं देता। तो ये छोटे और बड़े का है। आप अपनी उंगलियों से, हथेली से छोटा बड़ा कैसा हो देख सकते हैं, अंगूठे की पोजीशन से अभी देख सकते हैं। हाँ, फिर ये बात जरूर है कि यह एक ही सिम्टम होने से फाइनल कंक्लूजन नहीं है। आचार्य अजय जी फिर आपको बता रहा हूं कि एक ही सिम्टम से फाइनल कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमको बाकी चीजें भी कोरिलेट करनी होती हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति कैसी है, पर्वतों की स्थिति कैसी है, उंगलियां कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, रंग कैसा है, नाखून कैसा है, वो भी मिलाना है। लेकिन फिर भी गाय गुण घास गुण घोड़ा, गाय गुण बछड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा तो इंडिकेशन होता ही है, थोड़ी थोड़ी बात होती है। आप अलर्ट रह सकते हैं, जैसे लता मैडम ने कहा, यस हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, बात कैसे करें, ऐसे में इनके देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, साथ ही अगली बात जो हम मिलाने की थी, करने की थी, 2 मिनट रह गए। अब दूसरी बात हम करते हैं, नॉर्मल। लंबा और छोटा तो हो गया, नॉर्मल दिखता हो, हथेली भी नॉर्मल है, उंगलियां भी नॉर्मल हैं, तो वह जातक जाति का संतुलित व्यवहार करते हैं, आचार करते हैं, विचार करते हैं, और उसमें कोई व्यवधान अगर आए तो उसको जब जरूरत हो, जब समय आए, जैसे आए वैसे एक्ट करते हैं। अभी मैंने हाँ कर दिया, अभी ना कर दिया, तुरंत क्विक डिसीजन नहीं करते, ना हाँ करते ना करते। छोटे वाले की कहानी, या बहुत सोच विचार किया, इतना सोच विचार करते 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 अल्टीमेटली ट्रेन छूट गई, या कहीं फ्लाइट छूट गई, नहीं, ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते। तब वह सामान्य वाले जब समय आए, जब स्थिति परिस्थिति बने, तभी उस कार्य को करते हैं। वो एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है। लेकिन अब आप कह सकते हैं, आपके दिमाग में बात आ सकती है कि तो हम छोटा कैसे करें उंगलियों को, हथेली को, या बड़ा कैसे करें, सामान्य कैसे करें। यह हमारी डेफिशिएंसी है। हम मानव मात्र हैं, हम इंसान हैं, हम इसको छोटा बड़ा सामान्य नहीं बना सकते। यह तो केवल और केवल ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया शारीरिक संरचना ढांचा है। उन्होंने जैसा बना दिया। हमारा काम तो उसमें विद्यमान जो लक्षण हैं, जो रूप रंग है, साइज है, गुण अवगुण है, उन्हीं को पढ़ना, पढ़ाना, बचाना और बचाव करना, गाइड करना, उपाय करना ही है। आज मैं यहीं पे बात इतनी करता हूं। अब आप चाहें तो सारा अनम्यूट करके, जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी मेरे से बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। वर्मा जी से भी कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, किसी भी विषय में, चाहे कोर्स के हो या टाइमिंग के हो या और कुछ भी बात करना चाहे कर सकते हैं। आप ओपन है सबके लिए। धन्यवाद सर। सोमवार से हमारी ये क्लास कंटिन्यू चलेगी और रात्रि 8 बजे से 9:15 साढ़े 9 बजे तक का हमारा सेशन होगा। आप में से
कुछ मित्रों के पैसे आए हुए हैं जिनकी हमें अभी नॉलेज नहीं हो पा रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी मेरे पर्सनल पे लिख सकते हैं कि उनकी फीस आई है